आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द फाइट, एक लड़ाई। रणजी को राजपुर आए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था जब उसने जंगल में एक तालाब खोज निकाला। गर्मी अपने चरम पर थी। उसका स्कूल अभी खुला नहीं था और उसने इस अर्ध पहाड़ी स्टेशन पर अब तक कोई भी दोस्त नहीं बनाया था। इसलिए वह अकेला ही घूमता फिरता, पहाड़ों और जंगलों में निकल जाता जो शहर के चारों ओर अनंत तक फैले हुए थे। उस समय साल का मौसम बहुत ही गर्म था और रणजी बनियान और हाफ पैंट में घूमता। उसके भूरे पैर उस सफेद चाक जैसी धूल से ढके होते थे जो जमीन से उड़कर उसके पैरों पर जम जाती थी। धरती सूखी हुई थी, घास भूरी हो चुकी थी, पेड़ भी थके हुए लग रहे थे, जैसे किसी ठंडी हवा या ताजा बारिश की फुहारों का इंतजार कर रहे हों। ऐसे ही एक दिन, एक बहुत ही गर्म और थका देने वाले दिन में, रणजी ने जंगल में यह तालाब पाया। पानी हल्का पारदर्शी था और आप तालाब के तल में चिकने गोल पत्थर देख सकते थे। चट्टानों के एक समूह से एक छोटी धारा निकलकर तालाब में पानी भर रही थी। बरसात के मौसम में यह धारा एक उफनती जलधारा बन जाती जो पहाड़ों से नीचे गिरती, लेकिन गर्मियों में सिर्फ एक पतली धारा थी। फिर भी चट्टानों ने पानी को तालाब में रोक रखा था और यह मैदानी इलाकों के तालाब की तरह सूखता नहीं था। जब रणजी ने यह तालाब देखा तो उसने उसमें कूदने में एक क्षण की भी देरी नहीं की। उसने अक्सर तैराकी की थी, कभी अकेले और कभी दोस्तों के साथ। जब वह अपने माता पिता के साथ राजपुताना के रेगिस्तान के बीच एक प्यासे कस्बे में रहता था, वहां वह सिर्फ चिपचिपे कीचड़ भरे तालाबों को जानता था जहां भैंसें नहाती थी और महिलाएं कपड़े धोती थीं। उसने कभी भी इस तरह का तालाब नहीं देखा था, इतना साफ, ठंडा और आमंत्रित करता हुआ। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, जैसे कि उसने मैदानी इलाकों में तैरने के समय किया था, और पानी में छलांग लगा दी। उसके अंग पतले, किसी भी चर्बी से मुक्त थे और उसका सांवला शरीर धूप में चमकते पानी से जगमगाने लगा। अगले दिन वह फिर से अपने शरीर को ठंडे पानी में ठंडक देने के लिए जंगल के तालाब आ गया। वह वहां लगभग 1 घंटे तक रहा, साफ पानी में अंदर बाहर फिसलता रहा या चौड़े पत्तों वाले साल के पेड़ों की छांव में चिकने पीले पत्थरों पर लेटा रहा। जब वह इसी तरह एक चट्टान पर नग्न होकर लेटा हुआ था, उसने देखा कि दूसरा लड़का थोड़ी दूर पर खड़ा उसे घूर रहा है और वह उसकी ओर कुछ शत्रुतापूर्ण भाव से देख रहा है। दूसरा लड़का रणजी से थोड़ा बड़ा था, लंबा ठोस शरीर वाला, चौड़ी नाक और मोटे लाल होठों के साथ। उसे अभी अभी रणजी पर ध्यान आया था और वह तालाब के किनारे खड़ा था, सिर्फ एक जोड़ी नहाने के शॉर्ट्स पहने हुए। रणजी से उसका मकसद पूछने का इंतजार कर रहा था। जब रणजी ने कुछ नहीं कहा तो उसने आवाज लगाई, तुम क्या कर रहे हो मिस्टर? रणजी, जो दोस्ताना बनने के लिए तैयार था, दूसरे लड़के की दुश्मनी भरी आवाज सुनकर चौंक गया। मैं तैर रहा हूं, उसने जवाब दिया। तुम भी क्यों नहीं आते? मैं हमेशा अकेला तैरता हूं, दूसरे ने कहा। यह तालाब मेरा है, मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया। और तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हो? अगर मैं कपड़े नहीं पहनता तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। तुम दुबले पतले आदमी, कपड़े पहन लो। मोटे मूर्ख, तुम अपने कपड़े उतारो। यह दूसरे लड़के के लिए बहुत ज्यादा था। वह रणजी के पास तेजी से आया, जो अभी भी उस चट्टान पर बैठा हुआ था, और उसने अपने
मजबूत पैर रेत पर मजबूती से टिकाए, मानो इस बात से मामला हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक पंजाबी हूं? मैं तुम्हारे जैसे गांव के लोगों से जवाब नहीं लेता। तो तुम्हें गांव वालों से लड़ना पसंद है? रणजी ने कहा। खैर, मैं कोई गांव वाला नहीं हूं। मैं एक राजपूत हूं। मैं एक पंजाबी हूं। मैं राजपूत हूं। वे एक गतिरोध में पहुंच गए। एक ने कहा कि वह पंजाबी है और दूसरे ने खुद को राजपूत घोषित किया। अब और कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। तुम समझ रहे हो कि मैं एक पंजाबी हूं, दूसरे ने कहा, शायद ये महसूस करते हुए कि यह जानकारी रणजी के दिमाग में अभी तक नहीं उतरी है। मैंने तुम्हें यह 3 बार कहते हुए सुना, रणजी ने जवाब दिया। तो फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा, दूसरे ने हिंसक मुद्रा अपनाते हुए कहा और अपना हाथ रणजी के सामने दिखाया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम ऐसा कैसे करते हो, रणजी ने कहा। तुम मुझे ऐसा करते हुए देखोगे, दूसरे लड़के ने कहा। रणजी इंतजार करता रहा। दूसरे लड़के ने एक अजीब सी फुफकारने की आवाज निकाली। वे लगभग 1 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूरते रहे। फिर पंजाबी लड़के ने रणजी के गाल पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। रणजी लड़खड़ा गया और उसे चक्कर सा महसूस हुआ। उसके गाल पर मोटे लाल उंगलियों के निशान उभर आए। देख लिया, उसके हमलावर ने चिल्लाकर कहा। अब तुम भागोगे? जवाब में रणजी ने अपना मुंह ऊपर उठाया और अपनी सख्त हड्डियों भरी मुट्ठी से दूसरे के चेहरे पर जोर से मारी और फिर वे एक दूसरे की गर्दन पकड़ने लगे। चट्टान पर झूलते हुए, रेत पर गिरते हुए, लौटते हुए, उनके पैर और हाथ आपस में जकड़े हुए थे, एक निरंतर और हिंसक संघर्ष में उलझते हुए, हाफते, गालियां देते, खरोचते और थप्पड़ मारते हुए वे तालाब के उथले पानी तक पहुंच गए। पानी में अभी भी उनकी लड़ाई जारी रही। गीले कीचड़ में सने हुए वे एक दूसरे का सिर और गला पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन 5 मिनट की इस बेकाबू और अनगढ़ लड़ाई के बाद कोई लड़का विजय नहीं हो पाया। थकान से हाफते हुए वे एक दूसरे से दूर खड़े हो गए और बोलने के लिए भारी प्रयास करने लगे। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं पंजाबी हूं, अजनबी ने हाफते हुए कहा। तुम्हें भी पता है कि मैं एक राजपूत हूं, रणजी ने बड़ी मुश्किल से कहा। वे एक पल के लिए एक दूसरे के जवाबों पर विचार करते रहे और उस समय खामोशी के पल में सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज और दिलों की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। तो तुम तालाब नहीं छोड़ोगे? पंजाबी लड़के ने कहा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, रणजी ने जवाब दिया। तो हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, दूसरे ने कहा। ठीक है, रणजी ने कहा। लेकिन कोई भी लड़का हिला नहीं, ना ही किसी ने पहल की। पंजाबी लड़के को एक तरकीब सूझी। हम लड़ाई कल जारी रखेंगे, उसने कहा। अगर तुम में हिम्मत हो तो कल फिर यहां आना और हम इस लड़ाई को कल जारी रखेंगे। और इस बार मैं तुम्हें आज जैसी दया नहीं दिखाऊंगा। मैं कल आऊंगा, रणजी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। फिर वे एक दूसरे से मुड़े और अपने अपने पत्थरों की ओर जाकर अपने कपड़े पहने और अलग अलग रास्तों से जंगल से बाहर चले गए। जब रणजी घर पहुंचा तो उसे अपने चेहरे, पैर और हाथों पर दिखाई देने वाले कट और चोटों के निशानों का कारण बताना मुश्किल हो गया। यह छिपाना भी कठिन था कि वह एक असामान्य रूप से हिंसक लड़ाई में शामिल था और उसकी मां ने उसे बाकी दिन घर पर रहने के लिए ही जोर दिया। हालांकि उस शाम को वह घर से चुपके से बाहर निकल गया।
और बाजार गया, जहां उसने एक चमकीले रंग की नींबू की पानी की बोतल और गरम मीठी जलेबियों से भरे केले के पत्ते में दिलासा पाया। उसने जैसे ही नींबू पानी खत्म किया, उसने अपने विरोधी को सड़क पर आते हुए देखा। उसका पहला ख्याल था कि वह मुड़ जाए और कहीं और देखे। दूसरा यह कि वह नींबू की पानी की बोतल दुश्मन पर फेंक दे, लेकिन उसने इनमें से किसी पर भी काम नहीं किया। इसके बजाय वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और अपने गुजरते हुए विरोधी की ओर गुस्से से घूरने लगा। और पंजाबी लड़के ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उतनी ही तीव्रता से उसने भी घूर कर जवाब दिया। अगला दिन पिछले दिन की ही तरह गर्म था। रणजी खुद को कमजोर और सुस्त महसूस कर रहा था और लड़ाई के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। पिछले दिन की लड़ाई के बाद उसका शरीर अकड़ गया था और दर्द कर रहा था, लेकिन वह चुनौती को ठुकरा नहीं सकता था। तालाब पर ना जाना हार मानने का संकेत होता, जैसा कि वह उस समय महसूस कर रहा था। उसे पता था कि एक और लड़ाई में उसे हरा दिया जाएगा, लेकिन वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसे अपने दुश्मन को आखिरी दम तक चुनौती देनी थी या उससे चतुराई से मात देनी थी। तभी वह उसका सम्मान हासिल कर सकता था। अगर उसने अब हार मान ली तो हमेशा के लिए वह पराजित हो जाएगा। लेकिन आज लड़ने और हारने का मतलब था कि उसे फिर से लड़ने और हारने का मौका मिलेगा। जब तक वह लड़ता रहेगा, उसे जंगल के तालाब पर अधिकार का हक रहेगा। उसे आधी उम्मीद थी कि पंजाबी लड़का चुनौती को भूल गया होगा, लेकिन यह उम्मीद टूट गई जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को तालाब की दूसरी तरफ एक चट्टान पर कमर तक कपड़े उतारकर बैठे हुए देखा। पंजाबी लड़का अपने शरीर पर तेल मल रहा था और अपनी चौड़ी जांघों में रगड़ रहा था। उसने साल के पेड़ों के नीचे रणजी को देखा और तालाब के पानी को पार करने की उसे चुनौती दी। इस तरफ आओ और लड़ो, उसने चिल्लाया। लेकिन रणजी अपने विरोधी द्वारा रखी गई किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस तरफ आ जाओ और लड़ो, उसने उतने ही जोश से जवाब दिया। यहां आकर मुझसे लड़ो, दूसरे ने पुकारा। या शायद तुम इस तालाब की लंबाई तैरकर पार नहीं कर सकते। लेकिन रणजी तालाब की लंबाई को दर्जनों बार बिना थके तैर कर सकता था और यहां वह पंजाबी लड़के को अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था। तो अपनी बनियान और शॉर्ट्स उतारकर वह सीधा पानी में कूद गया, पानी को चीरते हुए। ऐसे उभरा जैसे कोई चाकू पानी को काटता है, और पानी में मुश्किल से भी कोई छींटा उछला। पंजाबी लड़के का मुंह हैरत से खुला रह गया। तुम गोता लगा सकते हो? उसने आश्चर्य से कहा। यह आसान है, रणजी ने पानी में तैरते हुए कहा, आगे की चुनौती का इंतजार करते हुए। क्या तुम गोता नहीं लगा सकते? नहीं, दूसरे ने कहा। मैं सीधा कूदता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे करना है तो मैं भी गोता लगाऊंगा। यह आसान है, रणजी ने कहा। चट्टान पर खड़े हो जाओ, अपने हाथ फैलाओ और अपने सिर को अपने पैरों से आगे जाने दो। पंजाबी लड़का सीधा खड़ा हुआ, अपने हाथ फैलाए और खुद को पानी में फेंक दिया। वह सीधे पेट के बल पानी में गिरा, जिससे इतनी तेज आवाज हुई कि पेड़ों से पक्षी चिल्लाते हुए उड़ गए। रणजी हंसी में घुल गया। क्या तुम तालाब खाली करने की कोशिश कर रहे हो? उसने पूछा, जब पंजाबी लड़का पानी के ऊपर आकर एक छोटी वेल की तरह पानी उगलने लगा। क्या यह अच्छा नहीं था? लड़के ने गर्व से पूछा। बहुत अच्छा नहीं था, रणजी ने कहा। तुम्हें और अभ्यास करना चाहिए। देखो, मैं फिर से करूंगा।
और खुद को चट्टान पर खींचते हुए उसने एक और परफेक्ट डाइव लगाई। दूसरा लड़का उसके ऊपर आने का इंतजार करता रहा, लेकिन रणजी ने पानी के नीचे तैरकर उसे फिर से चौंका दिया। तुमने ऐसा कैसे किया? आश्चर्यचकित लड़के ने पूछा। क्या तुम पानी के नीचे तैर नहीं सकते? रणजी ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पंजाबी लड़के ने जोरदार कोशिश की कि वह तालाब की तली तक पहुंच सके, और उसे सचमुच यह लगा कि वह नीचे तक पहुंच गया है। हालांकि उसकी पीठ का हिस्सा बत्तख की तरह सतह के ऊपर ही रह गया। हालांकि रणजी ने उससे हतोत्साहित नहीं किया। यह बुरा नहीं था, उसने कहा, लेकिन तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? उसके प्रतिद्वंदी ने पूछा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा। अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। क्या तुम हर दिन यहाँ आओगे और मुझे सिखाओगे? अगर तुम चाहो, रणजी ने कहा। वे दोनों पानी से बाहर निकलकर एक चिकनी ग्रे चट्टान पर साथ साथ बैठ गए। मेरा नाम सूरज है, पंजाबी लड़के ने कहा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रणजी है। मैं मजबूत हूं, है ना? सूरज ने पूछा, अपना हाथ मोड़ते हुए, ताकि उसकी मांसपेशियों का एक उभार उसकी त्वचा के सफेद हिस्से को खींचता हुआ दिखने लगे। तुम ताकतवर हो, रणजी ने कहा। तुम एक सच्चे पहलवान हो। एक दिन मैं दुनिया का चैंपियन पहलवान बनूंगा, सूरज ने कहा, अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए, जिससे उसकी जांघें जोर से हिल उठी। उसने रणजी के सख्त पतले शरीर को आलोचनात्मक नजर से देखा। तुम खुद भी काफी मजबूत हो, उसने माना, लेकिन तुम बहुत हड्डियों वाले हो। मुझे पता है, शायद तुम सही तरीके से नहीं खाते हो। तुम्हें मेरे साथ खाना खाना चाहिए। तुम्हें मेरी तरह खाना खाते आना चाहिए। मैं हर दिन एक सेर दूध पीता हूँ। हमारे पास अपनी गाय है। मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। मुझे पता है, अगर तुम मुझे गोता लगाना और पानी के नीचे तैरना सिखाओगे तो मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। ये सही है ना? है ना? ये सही है, रणजी ने कहा। हालांकि उसे संदेह था कि क्या वह अदला बदली में बेहतर का सौदा कर रहा था। सूरज ने अपना हाथ छोटे लड़के के कंधे पर रखा और कहा, अब हम दोस्त हैं, है ना? उन्होंने एक दूसरे की ओर ईमानदारी और बेझिझक नजरों से देखा, और उस पल उन दोनों में दोस्ती और समझ की भावना पैदा हो गई। हम दोस्त हैं, रणजी ने कहा। पक्षी फिर से अपनी टहनियों पर बैठ गए थे, और तालाब पेड़ों की छांव में शांत और स्वच्छ लग रहा था। यह तालाब हमारा है, सूरज ने कहा। बिना हमारी इजाजत के यहां कोई नहीं आ सकता। कौन हिम्मत करेगा? कौन हिम्मत करेगा? रणजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानकर कि उसने आज का दिन जीत लिया था। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।